आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि उसने ना हमें एक नया दिन दिया, अद्भुत दिन दिया और सुंदर मौसम दिया है ना। अभी तक गर्मी ज़्यादा है, आई हम प्रार्थना कर धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए स्वर्गीय प्रधान था प्रिय पिता परमेश्वर। हम जानते प्रिय प्रभु की मौसम गर्म है प्रिय प्रभु, और सच में धूप है, गर्मी है स्वर्गीय प्रधान, लेकिन सच में फिर भी प्रिय प्रभु आप अपनी अनुग्रह से, अपनी दया से और अपने प्रेम से हम सबको प्रिय प्रभु ढांप के रखते हैं। आप अपने पंखों तले प्रिय प्रभु हमें सुरक्षा देते हैं और इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु। सच में स्वर्गीय प्रधान हम इस समय होगा कि हम आपके वचन में से प्रभु जी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे स्वर्गीय प्रधान। और प्रिय पिता परमेश्वर ये वचन प्रिय प्रभु हमारे हृदय की गहराइयों में बोने पाए स्वर्गीय प्रधान, ताकि हम बहुत सारा फल लाने पाए प्रिय प्रभु। हम प्रिय प्रधान आने वाले समय बहुत ताल से प्रभु आशीषित होने पाए स्वर्गीय प्रधान। और प्रिय प्रभु जी हमारा जो आशीष है स्वर्गीय प्रधान वो उमड़ने पाए प्रिय प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो है हिम्मत न हारना। पिछली बार क्या विषय था मेरा, किसे याद है? क्रोध। क्रोध क्या करता है, आपको खत्म कर देता है ना। तो किस किस को चुभा था वो वचन? लगाओ कि हाँ सच में है। तो ये वचन जो है वो सिर्फ है ना एक दो के लिए नहीं होता है, और सभी के लिए होता है ना। और सभी लोग यहाँ पे हैं तो क्या है, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, केवल वही जो यीशु मसीह है ना। लेकिन हम उसके स्वभाव में है ना, उसकी दीनता में और उसके प्रेम में अगर हम बने रहें और निरंतर चलते रहे तो क्या है, हम है ना प्रभु के वारिस और संतान कहलाए जाएंगे, है ना। और आज का जो विषय है वो है कि हार न मानना, है ना। इसके प्रति एक दो कहानी हम सुनेंगे, है ना। एक किसान के खेत के पास एक बड़ी चट्टान थी। एक किसान था और उस है ना उसका खेत था, और खेत में ही क्या है बहुत बड़ा चट्टान था। और चट्टान बहुत बड़ा चट्टान है ना, जहाँ पर एक सही प्रकार का फसल उग सकता था। मान लो 5-6 किलो या 10 किलो फसल उग सकती है ना। लेकिन उस फसल को उगाने के लिए वहाँ पे वो क्या है, चट्टान पड़ा हुआ था, है ना। और उस चट्टान की वजह से वह किसान परेशान था, उसे कैसे हटाया जाए, है ना, कैसे उसको है ना तोड़ा जाए, इस बात को लेकर वो परेशान था, है ना। और वो चाहता था कि इनको करने के लिए मजदूर भी लाए। उदास होकर बैठ गया और उसने सोचा अब मैं इस पर ताकत नहीं लगाऊंगा, है ना। शायद वो लगातार हफ्ते भर, महीने भर या साल भी बीत गए हों, है ना, उस चट्टान को तोड़ने के लिए। लेकिन वो क्या है, उसमें से कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और इस कारण से वो क्या होने लगा, उदास होने लगा, है ना, निराशा उसे घेरने लगी। उसी समय उस किसान का पुत्र आया और उसने खेल खेल में उस हथौड़े को उठाकर चट्टान पर दे मारा और उसके एक ही वार से चट्टान टूट गई। हालेलुया। ये देखकर किसान बड़ा खुश हुआ और बेटे को गले से लगा लिया, है ना। तो सच में किसान के बेटे के हाथ में कोई जादू नहीं था। चट्टान तो अंदर से हर वार पर टूट रही थी,
बस बाहर से एक और वार की जरूरत है। हमारी समस्याएं भी इसी प्रकार की होती है। हम बिना हिम्मत हारे कोशिश करते रहे, है ना, तो क्या है, हर एक जो असफलता है वो सफलता में बदल जाएगी। हम सोचते हैं कि ये परेशानी, ये तकलीफ, ये दिक्कत मेरे से क्यों नहीं हट रही, नहीं जा क्यों नहीं रही, है ना, मेरे घर में ये समस्या है ना, मेरे घर में वो समस्या है, मेरी दिक्कत है ना, पैसे की तकलीफ है ना, और भी अन्य समस्या है, और मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, या लगातार संगति में जा रहा हूँ, या जा रही हूँ, सभाएं कर रहा हूँ, है ना, कर रही हूँ, लेकिन क्या है, वो हट ही नहीं रहा है ना, वो तो जा ही नहीं रहा है। और आखिरी में क्या है, आप लोग हार मान लेते, आप लोग क्या करने लगते हैं, हार मानने लगते हैं, और एकदम दुखी हो जाए कि मैंने तो इतना प्रार्थना किया, मैंने इतने, है ना, उपवास प्रार्थना किया, इतने घुटने टेके, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात को याद रखें, जैसे उस किसान ने, है ना, हर दिन, है ना, उस चट्टान पे हथौड़े चला रहा था, हर दिन उस पर असर हो रहा था। हालेलुया। उस चट्टान पर हर दिन असर हो रहा था। वैसे ही आपकी प्रार्थना है, आपके घुटने टेक की प्रार्थना है, आपके उपवास की प्रार्थना के द्वारा हर उस समस्या पर, हर उस तकलीफ पर वार हो रहा है, और वो अंदर से टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। आपको आखिरी समय तक क्या है, कोशिश करते रहनी है। ऐसे एक कहानी और देखते हैं हम, है ना, एक घने जंगल में आग लग गई, है ना, और सभी पशु पक्षी भागने लगे। सभी पशु पक्षी क्या करने लगे, भागने लगे इधर उधर। और वहीं पर एक पक्षी भी था, है ना, जो उसका घोंसला जल रहा था, तो क्या है, मन ही मन दुखी हो रहा था, है ना। और जब वो, है ना, उसने देखा कि ये तो जल रहा है, उसने ठाना, उसने सोचा कि मैं इसे बुझाऊंगी, इस आग को बुझाऊंगी। एक छोटी सी चिड़िया, छोटा सा चोर, वो नदी में जाती है, बार बार पानी लाती है और उसमें डालती है, फिर नदी में जाती है, फिर डालती है। साथ के पक्षी, है ना, कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि तेरे इतने से चोच पानी से क्या है, ये आग बुझ जाएगी, आग तो कितना भयंकर है ना। फिर भी वो हार नहीं मानती, वो करती है ना। और फिर जब उसने देखा कि जो बाकी पक्षी है, और फिर जब हाथी लोग भी देख रहे थे कि एक छोटी सी चिड़िया बार बार कोशिश कर रही है, जो कि नामुमकिन है उसके लिए, फिर भी वो कोशिश कर रहे, तो कि हम क्यों ना हम भी करें, है ना। और फिर बाकी जानवर मिल के, है ना, उस नदी में से जाके पानी लेकर और उस आग को बुझाते हैं, है ना। समस्याएं हमारे सामने चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, तकलीफें हमारे सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है ना, आपकी कोशिश के द्वारा वो हट जाएगा। हालेलुया। है ना, एक गाना है ना कि ये पहाड़ टल जाएगा, है ना। कब? जब आप अपनी कोशिश में लगातार रहेंगे और हार कभी नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करेंगे। बाइबल भी कहती है, दूसरा इतिहास 15:7 में कहता है, तुम जो है ना हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला जरूर मिलेगा। हालेलुया।
है ना। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास है ना महीने के सिर्फ 1000 रुपये आ रहे हैं और उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना में लगातार बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में लगातार आंसू बहा रहे हैं और उसी पर ही संतोष रखते हुए बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर उसे डबल आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल है ना, परमेश्वर खुद कहता है कि तुम्हारे हाथ ना ढीले पड़े, है ना, तुम हिम्मत बांधो, है ना, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला जरूर मिलेगा।